Name of the chapter is investment accounts. Investment accounts means you are investing in any shares, you are investing in any debentures of a company. So this is an asset for you. From the investor's point of view, we will be preparing investment account. Try to understand when the company issues shares, कंपनी जब शेयर इशू करता है तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाता है, तो दैट इज लाइक उसके लिए लायबिलिटी होता है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है. तो इश्यू ऑफ शेयर जो हम लोग किया था दैट इज फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, द कंपनी व्हिच इज रेजिंग मनी by issuing shares. But this chapter deals with when a company is buying shares of another company, debentures of another company, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है. इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, another one is short term investment. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है कि एक बार मैंने इन्वेस्ट किया तो वहां पर हम होल्ड करेगा उस इन्वेस्टमेंट को फॉर मोर देन 1 ईयर, 2 साल 3 साल आप उसको होल्ड कर सकते हो. तो उसमें हमको कोई दिक्कत का बात नहीं है. उसके लिए आप इसको रिकॉर्ड करोगे मेंटेन्ड एट cost price. But those who are short term investments means आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, रेगुलर नेचर में आपका ये खरीदना बेचना लगा हुआ है. एक ही कंपनी का शेयर, मतलब आज दाम कम हो गया तो मैंने 10 शेयर खरीद लिया, कल दाम बढ़ गया तो मैंने वहां से 3 शेयर बेच दिया, फिर दाम कम हुआ और 5 शेयर खरीदा, फिर दाम बढ़ गया फिर 6 शेयर बेच दिया. लाइक दिस कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का जब आप बाई एंड सेल करते जाओगे, द वैल्यूज आर चेंजिंग एवरी डे, रादर हर 2-3 दिन बाद आपका नंबर्स भी चेंज हो जा रहा है, वैल्यूज भी चेंज हो जा रहा है, बिकॉज यू आर बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यूअसली. तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन वैल्यूड एट कॉस्ट और market price whichever is lower. Wait a minute sir, we have done this thing पहले भी शायद ये वाला टॉपिक whichever is earlier कहाँ पर सीखे थे. We have done this in case of inventories, if you could remember. Inventories में बोला जाता था स्टॉक के लिए कॉस्ट और NRV whichever is lower में वैल्यूएशन करो. तो यहाँ पर भी वही चीज बोला, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर में वैल्यूएशन करो. तो 10 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है हम लोग का, दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक आवर स्टॉक. So that is the reason why equity shares are also known as stocks. Share market is also known as stock market. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग रेगुलर खरीदना बेचना चलता है, नॉर्मली रेगुलर खरीदना बेचना कौन करता है? डीलर लोग करता है. जो लोग का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है वो रेगुलर ऐसे खरीदता है. तो दे वांट टू मेक प्रॉफिट इन डेली फ्लक्चुएशंस. तो वो प्रॉफिट लॉस जो लोग करता है वो लोग के लिए ये स्टॉक मार्केट हो जाता है. स्टॉक मार्केट मतलब काइंड ऑफ यूर द डीलर, स्टॉक हो गया आपका. तो उसमें आपका वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर लोअर में वैल्यूएशन होता है. अब हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा? लेट मी शो यू वंस. देयर आर two types of accounts that you can maintain, rather format. The method that I follow, I will be showing this. डेबिट साइड क्रेडिट साइड में 2 पार्ट में बांट दो अकाउंट को. एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट डेट कॉलम,
तो यहां पर भी डेट कॉलम। फिर अमाउंट में वी विल बी बाइफरकेटिंग द टोटल अमाउंट इनटू 3 पार्ट्स। One will be face value, another one will be cost, and last will be interest. Same thing over here also. Face value, cost, interest. This is your debit side, this is your credit side. And this one will be particulars. Now, let us understand what does those 3 columns stand for. पहला वाला होता है हम लोग का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जिस वैल्यू में आप शेयर्स को खरीद रहे हो उसका जो फेस वैल्यू होता है, मतलब कंपनी जिस वैल्यू में उसको इशू करने का सोचता है, बट उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू मार्केट कंडीशन द प्राइसेस फ्लक्चुएट्स। अच्छा परफॉर्म करेगा तो प्राइस राइज हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो प्राइस फॉल हो जाएगा। तो जिस प्राइस में आप एक्चुअली पेमेंट करते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहां पर आप इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको बदले में इंटरेस्ट देगा। और इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब यू आर द डिबेंचर होल्डर, आप खरीद रहे हो कोई कंपनी का डिबेंचर, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग interest on debenture from that company. That will be regarded as interest and that will be recorded in this column. So what about if we buy shares of a company? शेयर्स के बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, हम लोग को मिलता है डिविडेंड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपका ये इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड होगा वो आप तय कर लेना। शेयर्स होगा तो डिविडेंड हो जाएगा। नाउ few people, few books also follow कि फेस वैल्यू के जगह में दे प्रेफर टू राइट नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर। 100 शेयर तो 100 हो जाएगा, फेस वैल्यू होगा तो 100 इंटू से 10 रुपया फेस वैल्यू तो 1000 हो जाएगा रुपीज। फेस वैल्यू विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड नंबर्स तो आपका सिंपल नंबर में आ जाएगा। माई सजेशन ऑलवेज प्रेफर फेस वैल्यू। तो वो फेस वैल्यू आपका डिबेंचर में भी सेम होगा और इक्विटी शेयर में भी सेम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, लेट अस सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस। Come to the book। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हरीश लिमिटेड, यहां पर आप देखोगे डेट पर्टिकुलर दिया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2015, 1/1/15 परचेज 1015% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स खरीद लो तो इंटरेस्ट कलम एकदम जायज है। टू बैंक, सिंपल है, खरीदोगे तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। टू बैंक 1000 इज योर नंबर्स, 1000 इंटू 100 करोगे तो 1 लाख का मेरा फेस वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग खरीदा 96 ईच में, तो कॉस्ट में यू विल राइट 96,000। 1 जुलाई हाफ ऑफ द डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 99 ईच। पूरा पढ़ लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, 30th June, 31st December. Now we have got two information. One is about the sale of the debentures which took place on 1st July. Another one is that the interest of the debentures that we will be getting it in two parts. 6 महीना बाद हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। पहला 30th June, उसके बाद 31st December. Now tell me chronological order में which comes first, जून या जुलाई? ऑब्वियसली जून। तो पहले आप यहां पर इंटरेस्ट का एंट्री करोगे 30th जून को, द डेट विल बी 36/15। इंटरेस्ट मिलेगा तो बाई बैंक। फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो 1 लाख
व्हाट इज द परसेंटेज? 15%, बट 6 महीना के लिए होगा. 15% इज फॉर द होल ईयर. तो इट विल कम टू 7,500. यू विल रिकॉर्ड दिस थिंग इन द इंटरेस्ट कॉलम. 7,500. ठीक है ना. अब आता है 1 जुलाई. हाफ ऑफ द डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 99 ईच. whenever there is a sale, my suggestion, you should prepare a working note. जितना भी सिंपल सम हो ना क्यों, वर्किंग नोट नहीं डालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. 1 जुलाई 2015 सेल प्रोसीड्स कितना में बेचा है? हाफ बेचा है. मतलब 1000 था तो 500 हो जाता है. 500 इंटू 99, it is coming to 49,500. लेस कॉस्ट. कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट आपको पता है एक एक का 96 है. अब वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप अभी से यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको एवरेज करके कर लो. तो कैसे? 96,000 वॉज फॉर 1 लाख, तो 50,000 मेरा फेस वैल्यू है, उसके लिए कितना होगा? गेटिंग मी एवरीबडी? और यू कैन डू इट लाइक दिस वे ऑल्सो. 500 इंटू 96, 48,000 आई गेस आ रहा है. 1500 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा. आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी, कैलकुलेशन इज ओके? एक बार क्रॉस चेक कर लो ना प्लीज. 1 जुलाई 1/7/2015 बाई बैंक. कॉस्ट कॉलम में आपने इसको बेचा है 49,500 में, तो यू विल राइट इन दिस कॉलम 49,500. स्टूडेंट्स आस्क मी, सर कॉस्ट में तो 48,000 डालना है. अगर आप 48,000 डालोगे तो आप प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा. हमको प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए मैंने जितना में बेचा जाएगा, जो प्राइस हम लोग को मिलेगा उसको डालेंगे. फेस वैल्यू में तो 50,000 आ जाएगा. अब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा तो 2 PL 1715 profit. So that profit will be recorded in the cost column. 1500. तो अल्टीमेटली कॉस्ट में इफेक्ट कितना आ गया? 49,500 क्रेडिट, 1,500 डेबिट, तो नेट इफेक्ट 48,000 आ गया. सी, ये जो पीएल मैंने लिखा प्रॉफिट, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स जहां पर आप देखोगे ये डेट पीएल का, दे डू नॉट रिकॉर्ड ऑन द डेट ऑफ सेल, दे आर रिकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. सेम चीज है, अल्टीमेटली विल हैव टू रिकॉर्ड इट, राइट? अब और कुछ बोला क्वेश्चन में? नो, और कुछ बोला नहीं है. आपको डिबेंचर्स अकाउंट बनाने बोला है. लेकिन मेरा साल तो दिसंबर में खत्म होगा. दिसंबर में जब आप रिकॉर्ड करोगे बाई बैलेंस, उसके करने से पहले आपको सेकेंड हाफ का भी इंटरेस्ट मिलेगा. पहला हाफ का बाई बैंक 7,500 मिला था. अब उसका इंटरेस्ट का एंट्री आप करोगे फिर से बाई बैंक. नाउ एकदम संभाल के, स्टूडेंट लोग पता नहीं फ्लो में आ जाता है, वो लोग इसी को कॉपी कर लेता है. 1,15%, 6/12, 7,500. नो, यू डू नॉट हैव 1 लाख का डिवेंचर. 1 लाख था, 50,000 का फेस वैल्यू चला गया, तो रिमेनिंग बचता है मेरे पास 50,000 इंटू 15% इंटू 6/12. How much it is coming? Is it coming 3750? After doing all this, we will be calculating the balance. Now, while balancing both the sides, आप इंटरेस्ट कॉलम में देखोगे 7,500 एंड 3750 का आया था मेरा टोटल इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर. ये टोटल इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम है. इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पीएल अकाउंट. तो दिस two things will be balanced by posting
31/12/15 2PL account. 11,250. Yes, Sudarshan. Always face value paper. 31/12/15 by balance carried down. Let us balance. 1 लाख में से 50,000 चला गया है तो 50,000 96,000 प्लस 1,500, तो आई गेस इट इज कमिंग टू 48,000. Please cross check the figures and calculations. Is it okay everything? If you could go through the question of the last sum, one thing you must have noticed that date of purchase, date of sale coincides with date of interest. What does it means? कि हम लोग का इंटरेस्ट का जो डेट है उसी तारीख में हम लोग खरीद रहे बेच रहे हैं. कहां सर? हम लोग खरीदा थे 1 तारीख को. अरे 1 तारीख को मतलब लास्ट इंटरेस्ट कब हुआ? 31 दिसंबर, यस्टरडे, एक दिन पहले का. तो ये सेम ही डेट तो हो गया, 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी आर सेम थिंग, राइट? तो परचेज का डेट, इंटरेस्ट का डेट आर सेम. व्हाट अबाउट डेट ऑफ सेल? 1 जुलाई, इंटरेस्ट कब? 30 जून, एक दिन पहले, सेम. तो ये वाला सब में उतना दिक्कत नहीं हुआ. बट व्हाट इफ परचेज एंड सेल का डेट नेवर कोइंसाइड, मतलब अलग अलग डेट में दिया हुआ है. सर समझाइए थोड़ा. इसी वाला सम को देख लेते हैं. हम लोग का साल में 2 बार इंटरेस्ट है, राइट? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एंड 30 जून को इंटरेस्ट. What if you bought कितना खरीदे थे हम लोग? 1,000 डिबेंचर्स, 15% debentures of ₹100 at the rate ₹96 each on say 1st March 2019. Try to understand. मेरा लास्ट सम के साथ यहाँ पर मैंने जो भी कुछ लिखा है सब कुछ सेम है. 1,000 है, 15% है, ₹100 का फेस वैल्यू, ₹96 में खरीदा है. सिर्फ एक चीज में दिक्कत है, वो है ये डेट. मेरा वहां पर डेट था 1 जनवरी. इन दिस केस द debentures are bought on 1st March. तो द डेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर को. कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया? 31 दिसंबर को. अब आपका डिबेंचर आप कब खरीद रहे हो? मार्च में. 2 महीना बीत जाने के बाद. यहाँ पर डेट ऑफ परचेज डज नॉट कोइंसाइड विद द डेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सर इसमें क्या होगा? सर ध्यान से सुनो. आप ये जो डिबेंचर्स खरीदते हो ना, these are not bought or sold from the company. These transactions takes place in secondary market. So what is primary market? What is secondary market? स्टॉक मार्केट का थोड़ा ज्ञान यहाँ पर जानना जरूरी है. प्राइमरी मार्केट होता है जहां पर कंपनी पहली बार शेयर इशू करता है, आईपीओ लाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो इफ यू वांट टू बाय शेयर्स ड्यूरिंग आईपीओ,
आपको कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, कंपनी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है या आपका एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आपको शेयर दे सकता है। जो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का जर्नल्स करते थे वो आईपीओ के लिए होता था। बट वंस द शेयर्स हैव बीन इशूड टू द शेयर होल्डर्स, देन द शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई। उसके बाद लिस्टेड होने का मतलब क्या हो जाता है, दोज हु हैवंट या जिसको आईपीओ में शेयर्स नहीं मिला, दे कैन आल्सो नाउ द आल्सो बाय द शेयर्स इन और फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सर वो लोग कहां से खरीद रहे, कंपनी फिर से इशू कर रहे हैं? नो, कंपनी शेयर और इशू नहीं करेगा। जो लोग आईपीओ में शेयर खरीद लिया, दे कैन नाउ सेल देयर होल्डिंग्स टू द नॉर्मल पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया बात को? ये जो अभी शेयर होल्डर के बीच आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिस टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट। अब आपने आईपीओ में शेयर खरीदा, उसके बाद आप मेरे को बेचा इन सेकेंडरी मार्केट, हम किसी और को बेचा, दिस थिंग्स आर ऑल टेकिंग प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपका साथ कंपनी या आपका साथ कंपनी का ब्रोकर का डील हो गया, बस गॉन। आफ्टर दैट वट एवर डीलिंग टेक्स प्लेस, all dealing takes place between the shareholders, not directly, because medium आपका ब्रोकर रहता है, स्टॉक एक्सचेंज रहता है, you never know कि आप किससे खरीद रहे हो। ये जो आज हमको मार्केट का न्यूज सुन के लगा कि आज रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा, लेट मी बाई रिलायंस का शेयर, हम कहां से खरीदेंगे? रिलायंस को कॉन्टेक्ट करेंगे? नो, आई विल बाई डायरेक्टली फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दैट इज एक्चुअली आई एम बाइंग फ्रॉम अ प्रीवियस शेयर होल्डर जिसके पास ऑलरेडी रिलायंस का शेयर है। गेटिंग मी? दिस थिंग इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर जो आप लोग डिबेंचर खरीद रहे हो, you are buying from an already existing debenture holder of the company। तो उसको लास्ट इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में, किसको? जिससे आप खरीद रहे हो। तो वो बेचारा बैठा था कि नेक्स्ट इंटरेस्ट उसको जून में मिलेगा। जनवरी का महीना बीत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फरवरी का महीना बीत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मार्च यू नॉक्ड एट हिज डोर एंड यू आस्क्ड कि आई वांट टू बाय डिबेंचर्स फ्रॉम यू। ना वो तो बोलेगा ठीक है, हम आपको बेच तो देंगे, मेरा ये प्राइस है, वो अपना खुद का प्राइस बोलेगा। तुम बोलते चलो ठीक है, ये प्राइस भी ओके है। नाउ वो बोलेगा कि देखिए भैया, हम अगर यहाँ पर और 4 महीना होल्ड करते तो जून का महीना में मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता। बोला हाँ वो तो है। अभी हम इसको होल्ड नहीं कर रहे, 2 महीना होल्ड करके हम आपको बेच दे रहे। बोला हाँ। डिबेंचर किसके पास आया? आपके पास, जो खरीद रहे। तो आप सोचो, जो खरीद रहे वो डिबेंचर फ्रॉम द प्रीवियस डिबेंचर होल्डर, वो ये डिबेंचर को खरीदेगा और 4 महीना बाद यानी कि जून का महीने में वो उसको कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दैट इंटरेस्ट फॉर विल बी फॉर 6 मंथ्स। बंदा होल्ड किया 4 महीने का और उसको इंटरेस्ट मिला 6 महीने का। नाइंसाफी है सर। नाइंसाफी का कोई बात नहीं है। कंपनी उतना माथापेची करेगा ही नहीं कि आपके पास कितना महीना था, प्रीवियस ओनर के पास कितना महीना था, वो उतना देखेगा नहीं। वो देखेगा जिसके पास डिबेंचर है वो उसको 6 महीना दे देगा। तो देयरफॉर ये तो पुराना डिबेंचर होल्डर का हक रहता है कि आपको तो पूरा 6 महीना मिलेगा। देन व्हाई डोंट यू पे मी 2 मंथ्स का डिबेंचर का इंटरेस्ट, बिकॉज आई हेल्ड दैट थिंग। तो यहाँ पर व्हेनेवर यू आर बाइंग द डिबेंचर्स नॉट ऑन द इंटरेस्ट डेट बट कुछ महीना बाद, it is your responsibility or liability to pay interest to the previous debenture holder। Getting me everybody? अब ये जो प्राइस है ये आपका कम इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ है। तो प्रीवियस डिबेंचर होल्डर को आपने पूछा कि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो बोलता हाँ एकदम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट रुको, मैंने जो आपको 96 रुपीज कोट किया है ना, दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब वो तो आपको बोल दिया यू डोंट हैव टू वरी, बट आप अपने अकाउंट्स में क्या डालोगे? कॉस्ट कॉलम में कितना डालोगे? 96 डालोगे? नो, उसमें इंटरेस्ट भी घुसा हुआ है। तो यू नीड टू डिडक्ट इंटरेस्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट। गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा व्हेन एवर देयर इज कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। अमाउंट पेड, अमाउंट पेड में आपका आएगा हाउ मेनी डिबेंचर्स वर देयर, 1000 डिबेंचर्स into 96, so it is coming to 96,000 less इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 मंथ्स। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। 1 लाख 15%,
into 2/12. Please calculate and let me know how much it is coming. माइनस करोगे वो आपका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा. तो 2500 2 महीने का इंटरेस्ट रहता है जो आपको प्रीवियस ओनर को देना पड़ेगा, नॉट सेपरेटली, बिकॉज कम इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है. कम मतलब इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. दैट अमाउंट 96,000 इंक्लूड्स 2500. Therefore, what is the actual cost for you for the debentures? एक्चुअल दाम तो 93,500 हो जाता है आपके लिए. तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी प्रिपेयरिंग टी शेप, एक छोटा सा डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट जहां पर फेस वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे तारीख 1 मार्च 2019 टू बैंक. फेस वैल्यू में तो 1 लाख, कॉस्ट में 93,500 एंड इंटरेस्ट में 2,500. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट अभी सिखा देगा. आई वांट एवरीवन टू कॉल. सपोज we bought the debentures at X interest. तो सर क्या होगा? एकदम सिंपल होगा. आप वर्किंग नोट तो आपको बनाना पड़ेगा ही. वर्किंग नोट में आप लिखोगे amount paid. You bought 1,000 debentures for 96 rupees. 96,000 तो आपने पेमेंट किया, लेकिन एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. दिस मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड एट दैट प्राइस. द प्रीवियस होल्डर हैव आस्क्ड यू, when you have asked कि कितना पेमेंट करना है, वो बोला 96 रुपीज देना है. बोला अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट के साथ ना. बोला ना ना ना, इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा. तो आप इंटरेस्ट 1 लाख का 15% into 2/12, which is coming to 2,500. But do not deduct that thing from 96,000. आपका प्राइस 96,000 ही रहेगा, इंटरेस्ट अलग से 2,500 हो जाएगा. So in our investment account, टू बैंक, फेस वैल्यू में 1 लाख, कॉस्ट में 96,000 एंड इंटरेस्ट में 2,500. दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 4. सम नंबर 4 में on 1st April, John Limited had 3,06,000 debentures, sorry 6% गवर्नमेंट इन्वेंटरीज या इन्वेस्टमेंट होगा वो, एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोल के मैंने लिखा. देखो इन द बुक्स ऑफ जॉन लिमिटेड 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट 94 ईच. मतलब 3 लाख फेस वैल्यू है, रुपीज 3 लाख है. नंबर कैसे निकलेगा? 3 लाख बाई 100 करोगे, फेस वैल्यू एक का दाम है 100 रुपया. तो यू विल गेट हाउ मेनी बॉन्ड्स यू आर बाइंग. दैट इंटू 94 करोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा. लेकिन ये हैड है, मतलब पहले से था, यू आर नॉट बाइंग इट. तो इसको आप टू बैंक बोल के नहीं लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखोगे. इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, मतलब फाइनेंशियल ईयर का सम हो गया मार्च में और सितंबर में. तो मेरा 1 सितंबर में पहले होगा, उसके बाद साल का एंड में मार्च में होगा. The company sold 90,000 debentures, sorry 90,000 inventories और investment at 95 कम इंटरेस्ट. 95 रुपीज में कम इंटरेस्ट में बेचा जाएगा. हम बोला था whenever there is कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, you will have to prepare an working note. और ये सेल भी है.
बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्किंग नोट एक काम करता है, इसका स्टार्टिंग का चीज रिकॉर्ड कर लेता है। साल है हम लोग का 2014, 2014 करके यहाँ पर लिख दिया अप्रैल 1। बैलेंस के बारे में बोल रहे थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेस वैल्यू में आएगा 3 लाख। कॉस्ट में आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 94, 2,82,000। अब इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं हुआ, क्यों सर? बिकॉज डेट ऑफ बैलेंस एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट कोइंसाइड्स। ये 1 अप्रैल का बैलेंस है और इंटरेस्ट भी मेरा 31 मार्च को ही मिला था, एक दिन पहले ही मिला था, तो इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। अभी तक इंटरेस्ट कुछ ड्यू नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है मेरा, साल में कितना बार इंटरेस्ट दिया जाएगा? 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये बेचा कब जा रहा है? बेचा जा रहा है 1 जून को। अप्रैल, मई, जून, तो सितंबर बहुत दूर का बात है, तो वो हम लोग वर्किंग नोट में आ जाएगा। 1 जून 2014 का वर्किंग नोट। सेल प्रोसेस कितना में बेचे हो? 90,000 है। फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो नंबर मिलेगा, इंटू 95 रुपीज। 90,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 95, 85,500। कम है कि एक से? सर कम इंटरेस्ट है। कितना महीना बाद खरीदा? इंटरेस्ट का कितना महीना बाद आपने इसको बेचा? इंटरेस्ट 31 मार्च को लास्ट हुआ था, तो अप्रैल में 2 महीना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया। जब हम किसी को बेच रहे हैं उससे हम 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग दैट डिबेंचर फॉर 2 मंथ्स, तो लेस इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। फेस वैल्यू के ऊपर होगा 90,000 इंटू 6%, I think it's coming to 900 rupees. $84,600। ये आया हम लोग का कितना एक्चुअली डिबेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड जो बेचा उसके लिए एक्चुअल कितना मेरे को पैसा मिला। एक तो 900 रुपया इंटरेस्ट मिला और इन्वेस्टमेंट के लिए 84,600 मिला। सेल हुआ तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, लेस कॉस्ट। कॉस्ट आप देख पा रहे हो, 3 लाख जब फेस वैल्यू था तब कॉस्ट 2,82,000 था। तो हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 2,82,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, कितना बेच रहे हैं? फेस वैल्यू 90,000, तो 90,000 का कितना कॉस्ट होगा? 2,82,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 90,000। एक सेकेंड, 2,82,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 90,000, 84,600। सर नो प्रॉफिट नो लॉस? यस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना? नाउ हाउ टू रिकॉर्ड दिस थिंग्स? यहाँ पर डेट होगा मेरा 1 जून, जून 1, बाई बैंक, फेस वैल्यू में 90,000
और मैंने वहां पर वर्किंग किए थे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद द एक्चुअल कॉस्ट इज कमिंग टू अस ऑफ 84,600। कॉस्ट मतलब हम लोग के पास आया कितना, यहाँ पर कॉस्ट मतलब हमने कितना खरीदा है वो नहीं है। इंटरेस्ट आता है 900 रुपीज। अब प्रॉफिट लॉस तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट होता तो 2PL, लॉस होता तो बाई PL। तो मेरा ये हो गया जून का। इसके बाद सितंबर का महीने में आएगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा बाई बैंक। किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पता है आपको? 3 लाख था, 90,000 गॉन, मतलब 30 सितंबर में आपके पास कितना डिबेंचर था और बॉन्ड्स था? आपके पास था 2,10,000 का। इसके ऊपर 6% इंटू 6/12, 6,300 रुपीज मेरा इंटरेस्ट आया। साल कब खत्म होगा? अप्रैल में शुरू हुआ, साल खत्म होगा मार्च में, राइट? तो 31 मार्च तक हम लोग को जाना है। मेरे को एक और इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। मार्च 31 बाई बैंक अगेन। अमाउंट तो सेम ही होगा, ब्रैकेट में भी सेम होगा, बैलेंस तो चेंज नहीं हुआ, जो बेचना था वो तो पहले ही बेच दिया था। तो अगेन आवर इंटरेस्ट कम्स टू 6,300। नाउ आप इसको बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे? क्लोजिंग का जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट PL में जाएगा। टू PL बैलेंसिंग फिगर 6,300 हो गया, 12,600 प्लस 900, 13,500। और यहाँ पर बाई बैलेंस कैरेट डाउन, 3 लाख माइनस 90, 2,10,000, 2,82 माइनस 84,600, 197,400। और इसका तो यहाँ नहीं आएगा। 10 हम लोग का ये सम ओवर हो जाता है। एक बार जल्दी से रिवाइज करो, कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो। आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग, जल्दी से देखो। इसका लास्ट लाइन में बोलता है सम नंबर 4 का, द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, द इन्वेस्टमेंट वाज कोटेड एट 96x इंटरेस्ट एट द इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज ऑन दैट डेट। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में 96 रुपीज में वो कोट हो रहा था। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? ये है अभी का मार्केट प्राइस। और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? मैंने तो एक ही चीज खरीदा था 2,82,000, तो वो कितना करके आया था? 94 रुपीज करके आया था। तो ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 197,400, ये भी 94 करके ही आया है। कैसे सर? ऑलवेज आप एक बार रफ में 197,400 जो क्लोजिंग का कॉस्ट है डिवाइडेड बाई क्लोजिंग का फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 100 रुपीज करके था ना, तो 2,100 होगा। 197,400 डिवाइडेड बाई 2,100 करके अब देखो तो कितना आ रहा है? 94 आ रहा है, राइट? यही तो आना चाहिए, जो मेरा यहाँ पर वैल्यू था उसी वैल्यू में हम लोग का क्लोजिंग आएगा। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ 94 रुपीज, एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस? 96 रुपीज। तो मैंने आपको बोला था दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज यू आर बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में वैल्यूएशन होगा, विच इज 94 रुपीज। 94 रुपीज में वैल्यूएशन हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा मार्केट प्राइस 92 या 93 होता तो हम लोग 2,100 इंटू 93 कर देता, और डिफरेंस जो कॉस्ट में आएगा वो आप PL अकाउंट में डाल देना। जो कि ना 99% चांस आप ये श्योर रहो आपका एग्जाम में कोई भी सम में जो वैल्यू देगा वो कभी भी कॉस्ट प्राइस से कम नहीं देता है।
वो ज्यादा ही रहता है। मार्केट प्राइस ऑलवेज मेरा स्टॉक का कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही रहता है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क करोगे, दैट विल बी अंडर एक्स इंटरेस्ट, बिकॉज टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद सम नंबर 6। एक बार गो थ्रू करो क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है ऑन 1/1/2015 200,6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ वाई लिमिटेड वेर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाई एक्स लिमिटेड। मतलब एक्स लिमिटेड जो बंदा है वो होल्ड कर रहा है वाई लिमिटेड का डिबेंचर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 18,200। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग सम कर रहे हैं जहां पर इंटरेस्ट 6 महीना बाद नहीं दिया जाएगा, आपको साल में एक ही बार दिया जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर। 1/4/2015 ₹4,000 का डिबेंचर मैंने खरीदा, 98 ईच कम इंटरेस्ट, वर्किंग नोट बनेगा। 19 को मैंने बेचा, एक्स इंटरेस्ट, वर्किंग नोट बनेगा। 8,000 डिबेंचर वर सोल्ड, 99 कम इंटरेस्ट, वर्किंग नोट बनेगा। और लास्ट में फिर से सोल्ड हुआ 95 कम इंटरेस्ट, इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट हम लोग का बनेगा, जितना भी परचेज सेल होगा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का, वो सबका हम लोग का बनाना पड़ेगा। देयर विल बी 4 वर्किंग नोट्स। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द वर्किंग नोट एट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला 1/4/15। 1/4/15 में 4,000 of such debentures were purchased. कॉस्ट ऑफ परचेज और अमाउंट पेड कुछ भी लिख सकते हो। 4,000 मेरा रुपीज है, 4,000 डिवाइडेड बाई एक एक का फेस वैल्यू ₹100 into you are buying that thing for ₹98. So let us solve this thing. 4,000 by 100 into 98, 3920। ये मेरा कॉस्ट है, लेस कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट फॉर साल में कितना बार इंटरेस्ट हुआ? साल में एक ही बार इंटरेस्ट हुआ। लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा हुआ? लास्ट इंटरेस्ट डेट 31 दिसंबर को हुआ। तो दिसंबर के बाद कितना महीना बीत गया? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट। फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज है 6% इंटू 3/12। 60 रुपीज। 3860 आ गया मेरा। ये वर्किंग नोट खत्म। इसके बाद 1915। ये शायद बेच रहे हैं हम लोग। यस, सोल्ड, सेल प्रोसीड्स। 6,000 debentures were sold at 96x interest. Let us solve. $5,760। अब ये काम है कि एक से सही है, एक से इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना है, बट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जरूर दिखाना है। कब खरीदा गया है, कब बेचा गया है? सितंबर का बिगिनिंग में। लास्ट इंटरेस्ट कब हुआ था? लास्ट इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो कितना दिन होल्ड किया गया है। दिसंबर में लास्ट इंटरेस्ट हुआ था। तो दिसंबर से क्या होता है, जनवरी से लेके अगस्त तक 8 मंथ्स।
माइंडेड, इसको हम लोग माइनस नहीं कर रहे तो इसीलिए अंदर की तरफ लिखा, ठीक है। बट सेल्स होगा तो हमको कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस चाहिए, लेस कॉस्ट। अब यहाँ पर झमेला होगा, डू यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा कॉस्ट में एक तो मेरा पहले से बैलेंस था जो 200 डिबेंचर्स 1115 वो तो है ही, प्लस अभी मैंने 14 को भी एक खरीदा, तो ये भी मेरा बैलेंस में मतलब टोटल परचेस में घुस जाएगा। अब ये जो मेरा सेल हुआ, ये कौन सा सेल हुआ, मतलब कहाँ से सेल हुआ, फर्स्ट लॉट से हुआ या ये वाला लॉट से हुआ या दोनों मिला के हुआ, बोला नहीं है। अगर फीफो बोलता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन कर लेता, बट यहाँ पर कुछ बोला नहीं तो हम लोग इसको एवरेज मेथड में करेंगे। एवरेज मेथड के लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस का भी कॉस्ट चाहिए और इसका भी कॉस्ट चाहिए। इसलिए माई सजेशन, जब भी आपका सेल्स रहेगा, कॉस्ट का जगह छोड़ दो, जगह छोड़ के थोड़ा 2-3 लाइन प्रॉफिट लॉस का जगह छोड़ के आप नेक्स्ट वर्किंग नोट में मूव करो। अकाउंट जब बनाएंगे तब यहाँ पर हम लोग इसको भर लेंगे। लीव इट लाइक दैट। 1915 के बाद 11215, ओहो सॉरी, थोड़ा और जगह छोड़ना चाहिए था। 11215 को क्या हुआ, 8000 डिबेंचर्स वर सोल्ड, 99 कम इंटरेस्ट, सेल प्रोसीड्स 800 बाई 100 इंटू 99 बोला है, तो 8000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99, 7920। माइंड इट, दिस इज कम इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट फॉर 1 दिसंबर, तो 11 महीने का। लेस क्यों किया, कम इंटरेस्ट है इसीलिए। 8000 इंटू 6% इंटू 11, सॉरी एक सेकेंड, 8000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, 440 आ रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई गलत हुआ तो बोल देना। 7920 माइनस 440, 7480 का बैलेंस आ गया। लेस कॉस्ट इसमें भी करना है, बट कॉस्ट वाला चीज हम लोग छोड़ दे रहा है बिकॉज अकाउंट बनाएंगे तभी क्लियर होगा। और लास्ट वाला सेल प्रोसीड्स, 10,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 95, 9500, ये भी कम इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, ऑब्वियसली पूरा 12 महीने का। $8900 less cost. You all do one thing. In the books of X Limited, 6% debentures of Y Limited,
फेस वैल्यू then we will be doing face value, date, particulars, date, particulars. Over here it will be face value, over here it will be cost, and this will be interest. Again date, particulars, face value, cost, interest. सबसे पहले यहाँ पर दे ऑलरेडी हैड अ बैलेंस, तो 1/1/2015 में 200 डिबेंचर्स हम लोग के पास 100 रुपीज करके, तो डेट 1/1/2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू में 200 इंटू 100 तो 20,000, कॉस्ट कॉलम में बोल दिया है 18,200, इंटरेस्ट तो साल में एक ही बार होता है दिसंबर में, तो ये जनवरी का है तो इंटरेस्ट में कुछ नहीं होगा, एक ही दिन के बाद का है. आफ्टर दिस बैलेंस वी विल नाउ मूव ऑन टू द वर्किंग नोट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन. 1 अप्रैल 2015 को यू आर बाइंग 1 अप्रैल 2015 टू बैंक, टू बैंक में फेस वैल्यू 4,000. Let us refer to the working note number 1, 3860 and 60 rupees. उसके बाद 1 सितंबर 2015 वी आर सेलिंग, तो बाई साइड में आएगा सर इंटरेस्ट तो दिसंबर में मिलेगा. बाई बैंक फेस वैल्यू में आएगा 6,000. कॉस्ट के लिए लेट अस रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 2. वी डू नॉट नो द कॉस्ट, एक्चुअली वी नो 5760 इज द कॉस्ट सेल प्रोसीड्स. $5760. इंटरेस्ट है हम लोग का 240. सर प्रॉफिट वो अभी तक हम लोग नहीं किए हैं. लेट अस बैक टू द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में जाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. मेरा फेस वैल्यू टोटल कितने का है? 20 + 4 24,000 का टोटल फेस वैल्यू है. उसका टोटल कॉस्ट कितना है? 18,200 + 3860. तो हम लोग इसी को यूनिटरी मेथड में अप्लाई करके 6,000 का निकालेंगे. तो कैसे? टोटल कॉस्ट 18,200 प्लस 3860 divided by total face value 20,000 plus 4,000. तो आपको वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा. एक का रेट क्या होगा? नाउ यू आर सेलिंग फेस वैल्यू कितना? 6,000 का. तो ये जो मैंने यहां पर डाला है इसको ना एक बार हम लोग रेट को निकाल के रफ में लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद और कोई परचेस नहीं है, जो भी है मेरा सेल्स है, तो हर जगह यही रेट से मेरा इंटू होगा. तो लेट अस कैलकुलेट. न्यूमरेटर में आ रहा है 18,200 प्लस 3860 22,060
डिवाइडेड बाई 24,000, तो इट्स कमिंग टू 0.9192. इंटू 6,000, तो 5515 आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट प्राइस, 5515. इसको माइनस करोगे तो मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा. 245 का प्रॉफिट हुआ हम लोग का. अगर वर्किंग नोट खत्म, तो देयरफॉर लेट अस कम बैक टू द अकाउंट. हम लोग यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे सेम तारीख 1915 2 PL, वर्किंग नोट नंबर 2. प्रॉफिट आया था 245 कॉस्ट कॉलम में. इसके बाद हम लोग का एक और सेल हुआ था, एक और सेल हम लोग का हुआ था 1 दिसंबर को. बाई बैंक, वर्किंग नोट नंबर 3 रेफर करो. 7480 और इंटरेस्ट 440. 7480 और इंटरेस्ट 440. सर कॉस्ट कितना, फेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू तो 8,000 का था. तो इसका प्रॉफिट लॉस सेम, द कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग, वी आर नॉट बाइंग एनी अदर आइटम्स. सेम रेशियो 18,200 प्लस 3860 बाई 24,000, या फिर 0.9192 इंटू 8,000 फेस वैल्यू से इंटू करो. 0.9192 इंटू 8,000, 7354. आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे. क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप. 18,200 था प्लस 3860 था, डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 8,000, 7353 आ रहा है 0.33. तो सर क्या किया जाए? देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप राउंड ऑफ कैसे करोगे. तो अगर हम लोग ऐसे ही करेगा तो दिस बेटर 7353 लेना बेटर होगा. तो लेट अस कंसीडर एज 7353. ये वाला चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में 22,060 बाई 24,000 इंटू 8,000. तो प्रॉफिट हुआ मेरा 7480 माइनस 7353, 7480 माइनस 7353, 127 का. अच्छा इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं हम लोग. कॉस्ट में 22,060 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 10,000, 22060 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 10,000, 9192. इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो यानी कि लॉस हो गया हम लोग का. $292 का लॉस प्रॉफिट. लेट अस कम बैक टू द सम. तो हम लोग का इसका प्रॉफिट आया था 127, 11215 2 PL, वर्किंग नोट नंबर 3 127. और लास्ट वन 31 दिसंबर 2015 वाला
माइंड इट, बिफोर सेलिंग यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो उसका एंट्री करो पहले 31 दिसंबर 2015। बाई बैंक, ऑलवेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का टेक्निक, जिस तारीख को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो उस तारीख को आपको देखना है आपके पास कितना फेस वैल्यू है। 24 माइनस 14 यानी कि 10,000, 10,000 के ऊपर 6% फॉर द होल ईयर 600 इंटरेस्ट आ जाता है। इसके बाद सेल प्रोसीड्स ऑफ द लास्ट पार्ट बाई बैंक, फेस वैल्यू 10,000 का, कॉस्ट में 8,900 और 600 इंटरेस्ट, लॉस हुआ 31 दिसंबर 2015 बाई पीएल, ब्रैकेट में लॉस 292 का। वी आर डन विद द बैलेंसेस। बैलेंस कुछ आएगा नहीं क्योंकि 10,000 का था बैलेंस, 10,000 हम लोग सेल कर दिया। सिर्फ आपका इंटरेस्ट का कॉलम का बैलेंस को आपको पीएल में डालना पड़ेगा। प्लीज चेक वेदर द बैलेंसेस आर गेटिंग टैलीड और नॉट। 24 24, तो यहाँ पर फेस वैल्यू तो टैली हो गया। कॉस्ट कॉलम को एक बार जल्दी से चेक करो प्लीज। इन दिस केस ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग का कम इंटरेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमको 6, पहले तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, इंटरेस्ट कॉलम में होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन, आप देखो एक ही जो 10,000 का है उसका 600 मेरे को मिला, प्लस मैंने जो बेचा जिसको बेचा उससे भी मिला, 2 बार मिला सेम डिबेंचर्स के ऊपर। इट कैन नॉट हैपन। दिस मीन्स कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हमको इंटरेस्ट आप दोगे, आप कंपनी से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, कलेक्ट कर लो। तो देयरफॉर ये कंपनी से जो इंटरेस्ट मिला मेरे को ये होगा ही नहीं। क्योंकि मेरे को यहाँ पर 600 का इंटरेस्ट मिल चुका फ्रॉम द कंपनी। गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो ये हम लोग का नहीं होगा। नाउ सी द बैलेंसेस आर गेटिंग टैलीड। सिर्फ इंटरेस्ट का टोटल करोगे 240 प्लस 440 प्लस 600 माइनस 60, 1220 का आपका यहां पर आ जाएगा 2PL बैलेंसिंग फिगर, इंटरेस्ट कॉलम। तो नाउ इट इज गेटिंग टैलीड। हम फिर से बता रहे हैं इंटरेस्ट यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इट वॉज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है आई विल बी कलेक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम माई कस्टमर जिसको मैंने बेचा है, नॉट फ्रॉम द कंपनी। बट इफ इट वॉज एक्स इंटरेस्ट तो फिर हम लोग का यहाँ पर इंटरेस्ट ले लेता। तो वट एवर इज द केस यू विल हैव टू टेक एन assumption and you will have to decide, since you are selling on the last date you will not be getting the interest on it. ये वाला सम क्लियर हो गया सबको? Come to question number 9. कोलकाता कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड 6% इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेंटरी हो गया एज फॉलोज। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। फर्स्ट मार्च को सुनो, यहां पर कोई बैलेंस पहले से नहीं था तो टू बैलेंस भी नहीं होगा। डायरेक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च 2015। मेरा साल कैलेंडर ईयर का सम है, कैसे समा? लास्ट लाइन में देखो, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो 1 मार्च को आप खरीद रहे हो। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? सितंबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का 1 तारीख, तो मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट। अब ये कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है वो देख लेते हैं। ये एक्स इंटरेस्ट है, सब कुछ ठीक है। लोचा है यहाँ पर प्राइस में ₹90.7/8। परसेंटेज, परसेंटेज क्यों दिया? रुपीज में परसेंटेज थोड़ी होता है सर, समझा रहे आपको।
90 होल 7/8 को अगर आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे, इट विल बी लाइक 90 into 8 plus 7 divided by 8, 90.875, yes or no? यानी कि 90 रुपया 875 पैसा, ये है आपका प्राइस। जितना भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है वहां से आपको ऐसे डेसिमल में एक्सप्रेस या कन्वर्ट करके उसको इनटू करोगे। जैसे कि यहां पर हम लोग वर्किंग नोट्स अगर स्टार्ट करता है, पेड 24,000 रुपीज, राइट? तो उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100 करके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, into 90 whole 90.875. So you will get the amount that you are actually paying. 24,000 divided by 100 into 90.875, 21,810. Now रुको एवरीबॉडी, ये जो डिवाइडेड बाय 100 किया और इंटू 90.875 किया, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 90.875 बाई 100 इंटू 24,000। बात तो सेम ही है। तो ये जो डिवाइडेड बाय 100 किया, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज हो जाता है। अब सोचो ना, परसेंटेज में क्या होता है, 2% मतलब क्या होता है, 2/100। तो 90.875% मतलब 90.875 बाई 100, इसीलिए ये परसेंटेज में बोला है। गेटिंग इट एवरीबॉडी? इसमें कोई माथा पेची का नहीं है, कोई घबराने का बात नहीं है, नॉर्मली है। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मेरा सजेशन पहले वाला आप दोनों को लिखो, नेक्स्ट वाला नॉर्मली करो। तो ये तो मेरा 21,810 रुपया का पेमेंट किए हैं हम लोग। अब इसके साथ इसमें एक और चीज बोला, एक तो एक्स इंटरेस्ट और ब्रोकरेज भी है। ब्रोकरेज में क्या होता है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज इज एन एक्सपेंस दैट शैल बी एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। से आपने एक घर खरीदा 5 लाख का, उसमें आपने 50,000 का ब्रोकरेज दिया। तो इफ एनीवन आस्क कि इसने ये वाला आपने कितने में खरीदा, योर प्राइस विल बी 5,50,000। तो ब्रोकरेज बोला है 1/8% ऑफ, कुछ बोला नहीं है। तो आप इसको फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करो, 24,000 के ऊपर। तो कैल्शियम में 24,000 डिवाइडेड बाई 8 परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 100 30 रुपीज आ रहा है। तो ब्रोकरेज मेरा 30 रुपीज कर देता है हम लोग, 21,840। अब इंटरेस्ट करोगे, लेस नहीं करना है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स, अक्टूबर से लेके फरवरी का एंड तक। फेस वैल्यू के ऊपर होता है 24,000 इंटू परसेंटेज कितना था, 6% इंटू 5/12, 24,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 600 रुपीज इंटरेस्ट। बस फर्स्ट वर्किंग डन। सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन हाथों में करो, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द स्क्रीन। 1/8% करके देखो, हम बता रहे एग्जाम में दिक्कत होगा। अब पता है कभी कभार सम में, ये वाला सम बहुत फेमस है एक्चुअली, सीए में 2-3 बार आ चुका है ऐसा सम। 1/8% को बहुत बार ऐसे भी देता है, कैल्शियम में जो 1/8 कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 0.125। तो बहुत बार 1/8 को ये लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करके दे सकता है, 0.125%। तो बात तो सेम ही है, 0.125 बाई 100 या 1/8 बाई 100 सेम ही तो है। तो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है आपको। नाउ नेक्स्ट हम लोग का डेट आता है 15/6/2015 में हम लोग सेल किए हैं। तो सेल प्रोसीड्स
10,000 का था इंटू 92 5/8, तो कैलसी में मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में लेके जाओ, 92 इंटू 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, 92.625 डिवाइडेड बाई 100, नाइन टू सिक्स टू पॉइंट फाइव। नाउ कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट है, लेस इंटरेस्ट 15 जून। व्हेन वाज द लास्ट इंटरेस्ट वी गॉट? हम लोग का इंटरेस्ट मार्च में होगा और सितंबर में होगा, तो 15 जून मतलब उसके पहले मार्च हुआ, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून का 15 तारीख मतलब आधा, तो इंटरेस्ट फॉर 2.5 मंथ्स फेस वैल्यू के ऊपर 6% इंटू 2.5 बाई 12, 10,000 इंटू 6% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, 125 का इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट था ना, 9262.5 minus 125, 9137.5 लेस ब्रोकरेज। सर अभी तो आपने बोला ब्रोकरेज ऐड होता है, खरीदने का टाइम पे ब्रोकरेज ऐड करोगे, बेचने का टाइम पे ब्रोकरेज माइनस करोगे। आपको अपना एजेंट को पैसा देके या ब्रोकर को पैसा देके आपको घर में पैसा लाना है। तो 1/8% ऑफ 10,000, 1/8/100 इंटू 10,000, 12.5, 9125। ऑब्वियसली सेल करोगे तो लेस कॉस्ट होगा, कॉस्ट हम बोला था, आप अकाउंट बना के एवरेज कॉस्ट में करना है, तो इसको भी छोड़ दो। आफ्टर दिस 1/8/2015 हम लोग का परचेस प्राइस है, अमाउंट पेड 6,000 इंटू 91 3/8, तो 91 इंटू 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, 91.375 बाई 100, 5482.5। अब ये मेरा एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बाद में करेगा, ब्रोकरेज को ऐड करो, 1/8% ऑफ 6,000, 7.5 आ रहा है क्या? तो 5490 ब्रोकरेज नहीं सॉरी इंटरेस्ट 1 अगस्त। लास्ट इंटरेस्ट कब हुआ था? 31 मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना।
₹120 एक्स इंटरेस्ट था इसीलिए, और ये तो परचेज है, लेस कॉस्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को। 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर वी आर सेलिंग इट अगेन। सेल प्रोसीड्स ब्रैकेट में 4000 इंटू 93 1/8, 93 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, 93.125 divided by 100, 3725। एक से की कम है सर, एक से इंटरेस्ट है तो लेस ब्रोकरेज, सेल हो रहा है तो ब्रोकरेज काट के मिलता है। 1/8% ऑफ 4000, ₹5, 3720 लेस कॉस्ट। कॉस्ट के लिए जगह छोड़ना है। नेक्स्ट लास्ट वाला वर्किंग्स 1 दिसंबर 2015 we are again buying, amount paid, कितना पेमेंट किया 12,000 इंटू 94 1/8, तो 94 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, 94,125, 94.125 बाई 100, 11,295। इसमें कम इंटरेस्ट है, लेस इंटरेस्ट, अच्छा यहां पर भी इंटरेस्ट होगा, ये एक इंटरेस्ट था, इसका इंटरेस्ट होगा 4000 के ऊपर 6%। 1 सितंबर मार्च में हुआ था, मार्च, और नेक्स्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को होगा, मतलब और 1 महीना बाकी, तो 5 महीने का होगा। फिर भी गिन के देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स। ₹100। इसका इंटरेस्ट सितंबर के बाद, दिसंबर का बिगिनिंग, दिसंबर मंथ गिनना, अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स, 12,000 12,000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ₹120। ब्रोकरेज भी आएगा, एड ब्रोकरेज 1/8% ऑफ 12,000, ₹15, 11,190। तो हम लोग का अब सब वर्किंग्स हो गया है, एक बार जल्दी से इसको देख लो। वी विल स्टार्ट विद अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, एज यू कैन सी ऊपर में स्टार्टिंग में मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ कोलकाता कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 6% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। कोई बैलेंस था नहीं 1 मार्च 2015 में। टू बैंक 24,000 फेस वैल्यू। वर्किंग नोट 1 में आ जाओ, वर्किंग नोट 1 में
एक सेकेंड, यू कैन सी 21,840 ब्रोकरेज ऐड करने के बाद और इंटरेस्ट अलग से 600, तो हम लोग यहाँ पर भी वही किया, 21,840 एंड 600 अलग से। 1 मार्च के बाद 15 जून 2015, बट 15 जून से पहले हम लोग का इंटरेस्ट होता है मार्च और सितंबर करके दो दो बार। तो 31 मार्च बाई बैंक 24,000 के ऊपर 6% इंटू 6/12 करके मेरा इंटरेस्ट आ गया 720। अच्छा, यहाँ पर एक चीज प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब मैंने गलत लिखा, दिस विल बी इंटरेस्ट INT। तो 6 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिला और मैंने उसको 5 महीने का इंटरेस्ट दिया, तो अल्टीमेटली 120 का इंटरेस्ट मेरा पॉकेट में आया। अब मार्च के बाद आता है 15 जून। 15 जून बाई बैंक वर्किंग नोट 2, 10,000 फेस वैल्यू का बेचा हम लोगों ने। वर्किंग नोट 2 में आ जाओ, यहां पर ब्रोकरेज माइनस करने के बाद 9125 मैंने मेरे बेचा और इंटरेस्ट इसके अंदर में 125, तो 9125 एंड 125। नाउ इसका प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मेरा इसके पहले का कॉस्ट एक ही है 15 जून के पहले, और फेस वैल्यू भी एक ही है, तो 21,840 बाई 24,000, 21,840 बाई 24,000 इंटू इसका फेस वैल्यू 10,000, वी आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ 9100। तो इसको 9125 में बेचा तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 25 रुपीज का। तो 2PL वर्किंग नोट नंबर 2, 25 रुपीज का प्रॉफिट। 15 जून का हो जाने के बाद 1 अगस्त में हम लोग खरीदा है 1815 टू बैंक वर्किंग नोट नंबर 3, 6,000 फेस वैल्यू में डाला, फिर वर्किंग नोट 3 में आ जाता है। 1 अगस्त में 5490 ब्रोकरेज के बाद और उसमें इंटरेस्ट 120, तो 5490 एंड 120, 5490 एंड 120, ये तो परचेस था, नॉर्मल था। उसके बाद 1 सितंबर 2015 सोल्ड किया हम लोगों ने 4,000 का फेस वैल्यू। तो 1 सितंबर 2015 बाई बैंक 4,000 का फेस वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर 3, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 4, 3720 और इंटरेस्ट मेरा अलग से 100, तो 3720 और इंटरेस्ट मेरा अलग से 100। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसको थोड़ा संभाल के करना। देखो, एक तो दिमाग में प्रेशर डाल के अब वर्किंग नोट एक होता है जो हम नहीं करवाता है, हम कराता है कि जब आप सेल कर रहे हो उसके पहले का 1 सितंबर के पहले का जो भी कॉस्ट है डेबिट साइड में 21,840, 25, 5490 टोटल करोगे, माइनस 9125 करोगे, होल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू को टोटल करोगे डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड इंटू 4,000। तो दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं डालने का है, सिंपल हम लोग अकाउंट देख के कॉपी करेंगे, कॉस्ट लेस कॉस्ट करके। वर्किंग नोट नंबर 4 में चल रही है 21,840 प्लस 25 प्लस डेबिट में 5490, बेचा था मैंने कॉस्ट कलम में 9125, होल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू को अभी हिसाब में लो। सर 3720, अरे ये तो इसी का सेल का है, इसको नहीं लेना है, इसके पहले का जितना भी डेबिट से क्रेडिट से उसको करना है। तो 24,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000, 24,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000,
इसको नेट करके इंटू करोगे, यू आर सेलिंग फेस वैल्यू 4000 का माल। लेट अस कैलकुलेट, एकदम संभाल के, पहले न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 21840 प्लस 25 प्लस 5490 माइनस 9125, 18230 डिवाइडेड बाई, नीचे तो मेंटली हो जाता है 30 माइनस 10 20,000 इंटू 4000, तो 3646 आ रहा है हम लोग का वेटेड एवरेज कॉस्ट। बेचा है 3720 में, तो प्रॉफिट आ जाता है हम लोग का 74 रुपीज। टू पीएल वर्किंग नोट से हम लोग सम में वापस आएंगे 1 सितंबर को। वन 915 2 PL वर्किंग नोट नंबर 4, कॉस्ट कलम में 74 डैश। 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, सॉरी 30 सितंबर होगा मेरा इंटरेस्ट का डेट। 39 बाई बैंक। नाउ बोलो फेस वैल्यू कितना बाकी है? 24 प्लस 6 30 माइनस 10 20 माइनस 4 16,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट बाकी है फेस वैल्यू का। 6% इंटू 6/12। सर क्यों सर अभी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज साल में 2 बार है, एक बार 31 मार्च में इंटरेस्ट मिला मेरे को, एक बार 30 सितंबर को मिला। तो 16,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 480 रुपीज। माइंड इट, ध्यान से इंटरेस्ट कॉलम में ही डालना, कॉस्ट में मत डाल देना। और लास्ट 1 अक्टूबर को वी आर बाइंग 2 बैंक वर्किंग नोट नंबर 5। फेस वैल्यू खरीदा मैंने 12,000 का। कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट को रेफर करते हैं। 11,190 और इंटरेस्ट 120। 11,190 और इंटरेस्ट 120। सर अब क्या करना है? अब हम लोग को लास्ट चीज करना है, बैलेंस। 31 दिसंबर 2015 बाई बैलेंस कैरेड डाउन। 16 प्लस 12 28,000 का मेरा फेस वैल्यू। ये कॉस्ट कलम को डेबिट माइनस क्रेडिट करके बैलेंस लिख लेना, और इंटरेस्ट को क्रेडिट माइनस डेबिट करके पीएल में ट्रांसफर कर देना। 2 PL ब्रैकेट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आ रहा है 720 प्लस 125 प्लस 100 प्लस 480 माइनस 600 माइनस 120 माइनस 120, 585। दस हम लोग का ये खत्म होता है, ये वाला सम। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरीज पूछ लो।